परमेश्वर के अति पवित्र और धन्य नाम की स्तुति हो। आज हम दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 13 के 5वें वचन से मनन करने जा रहे हैं। 5वां वचन कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। इस वचन के आधार पर आज हम अपने आप को जांच ले विषय पर ध्यान करेंगे। प्रियो, जब हम अपने आप को जांचने के लिए तैयार कर लेंगे तो इस जांच का उद्देश्य क्या है? इस जांच का उद्देश्य अपने आप को इस बात के लिए परखना है कि क्या प्रभु यीशु मसीह वास्तव में हमारे भीतर है या नहीं। यदि हम अपने आप को जांच लें तो हमें मालूम हो जाएगा कि यीशु मसीह वास्तव में हमारे भीतर है या नहीं, और यीशु आज भी मेरे भीतर है या नहीं, आगे यीशु मेरे जीवन में होंगे या नहीं। जब हम इस जांच से होकर गुजरेंगे तो सब हम ये देख पाएंगे, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया है। इस विचार से ही जीना काफ़ी नहीं है, बल्कि मसीह मुझ में कितना बड़ा है। क्या यही मसीह मेरे भीतर पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में राज्य कर रहा है? जीवन के कठिन समय में हमारे जीवन में जरिया बनकर काम करने वाला मसीह, क्या हम उसके स्वभाव में बदल पाए हैं या नहीं? यही इस जांच का महत्व है। वस्त्र और भाषा की भिन्नता के द्वारा मसीह को हमारे जैसा बदले नहीं, लेकिन हम में से हर एक अपने आप को मसीह के चरित्र में, मसीह के स्वभाव में बदल दे। यही इस जांच का मकसद है। इस वचन के आधार पर एक विशाल गुप्त विचार को एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहती हूँ। यह एक जापान की कहानी है। दो अलग अलग जगह में रहने वाले दो मेंढक, दोनों मेंढकों की इच्छा हुई कि हमें पूरी दुनिया की सैर करनी है। ये दोनों मेंढक अपनी अपनी जगह से यात्रा आरंभ करते हैं। हालांकि ये दोनों अलग अलग जगह पर रहते थे, लेकिन इन दोनों की इच्छा एक जैसी थी। इन दोनों की जगह को अलग करने वाली एक विशाल पहाड़ थी। इन दोनों ने सोचा कि यदि हम इस पहाड़ पर चढ़ जाएं तो दूसरी तरफ देख पाएंगे। इस तरह दोनों मेंढक अचानक एक ही समय एक ही जगह से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। एक ही समय दोनों पहाड़ की चोटी पर साथ साथ पहुंचते हैं। यात्रा करके दोनों थक चुके थे। उन्होंने एक ही जगह आराम करने के लिए चुनी। आराम करते वक्त वे आपस में अपनी इच्छाओं को एक दूसरे के साथ बांटने लगे। ये अपनी अपनी जगह की खूबी को एक दूसरे के साथ बांटने के बाद एक दूसरे की जगह को देखने के लिए इच्छुक हुए। फिर वे वहाँ थोड़ा सा और ऊपर चढ़े, और जब वे ऊपर उस जगह को देखने लगे तो उनके जाने बिना ही उनकी दिशा से वे भटक गए। और फिर जब वो वापस आए तो जिस जगह से उन्होंने यात्रा आरंभ की थी वे वहीं वापस चले गए। जिस देश को वो देखना चाहते थे उस जगह को देखने की इच्छा और जलन एक दूसरे में जाग तो गई थी, लेकिन इस बात को नहीं जानते कि जिस जगह की ओर वे देख रहे थे वह उनकी अपनी जगह थी। मन की इच्छा और जो आंखों ने देखा उसके बीच कोई संबंध नहीं था, जिसके कारण वो दोनों अपनी जगह पर पहुंचने पर बहुत निराश हो गए। इस छोटी कहानी से परमेश्वर आज हमसे ये बात करना चाहते हैं कि हम बहुत ऊंचे ख्वाबों को पालकर उसको हासिल करने के लिए जो दौड़ रहे हैं, उसके बीच थोड़ा समय लेकर पीछे मुड़कर हम ज़रा सोचें कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो भलाइयाँ की हैं। कई बार हम ये गलत सोचकर आगे बढ़ते हैं कि ये मेरी खूबियों के कारण ही प्रभु मेरी अगुवाई कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर अपने आप को ज़रा जांच कर देख लें कि मैंने कितनी बार मसीह को अपने जीवन से निकाला है। उसके प्रति ना तो कोई पछतावा है और ना ही कोई मन फिराव है। ये दोनों किए बगैर हम अपना जीवन आगे जीते जा रहे हैं। प्रियो, हम हमारे वास्तविक जीवन की ओर ज़रा पीछे मुड़कर देख लें, अपने आप को जांच ले, तो वास्तव में हम ये समझ पाएंगे कि कई बार कई विषयों में हमने परमेश्वर को निराश किया है। निराश करके हमारे प्रति परमेश्वर की योजना को हमने नष्ट किया है। प्रियो, अपने आप की जांच हमें खुद की बड़ाई के लिए मौका ना दे, बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति में खुद को नम्र करके टूटे दिल के साथ एक बेहतर जांच के लिए तैयार करें। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि इस जांच में हमारी अगुवाई करें और मसीह के चरित्र और स्वभाव को अपनाने में प्रभु हमारी मदद करें। आमीन। इन वचनों के साथ प्रभु हम सबको आशीष दें। जय मसीह की।